तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और टीआरई 4 की तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही होगी। तो ये वीडियो है कॉमन पेपर स्ट्रेटेजी वीडियो, यानी कि कॉमन पेपर जो 40 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट को छोड़कर, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट रहते हैं। आगे हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा यूट्यूबर ऐसे हैं जो आज बताएंगे कि महेश बर्नवाल पढ़ना है, कल बताएंगे एनसीईआरटी पढ़ना है, परसों बताएंगे लूसेंट पढ़ना है, फिर एसके झा, मतलब ऐसे ऐसे रोज वीडियो में आपको नया नया बुक्स देते रहेंगे, क्योंकि उनको व्यूज से। मेरा ये मानना है कि सटीक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कम किताबों में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने खुद टीआरई 3 में अपना सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और बहुत कम रिसोर्स पे ऑथेंटिक न्यूज बुक पढ़िए, उसी से सिलेक्शन होगा। मुफ्त का इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि आप कैसे कम से कम बुक को पढ़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको जानना होगा। पहले आता है मैथ्स, फिर आता है साइंस, फिर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। यही 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 8-8 नंबर का सबका वेटेज है, ठीक है। ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। और आज के समय में जब टीआरई 4 में आप बैठेंगे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी एक को स्किप करके नहीं जा सकते। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 8 मार्क्स तो हम करंट अफेयर्स का नहीं पढ़ेंगे, या हम आर्ट्स से हैं तो साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइंस से हैं तो हम आर्ट्स पेपर नहीं पढ़ के जाएंगे। वैसे काम नहीं बनने वाला है। वो टीआरई 1 और 2 में होता था। अब आपको सारा सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वीडियो में आगे आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले मैं आपको स्कोर बता देता हूं। 9-10 में मेरा 29 था और 6 to 8 में 28 मार्क्स था। एक जगह हम गलती कर दिए थे जब हम टीआरई 3 का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, तो हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी वीडियो देख लिए थे कुछ यूट्यूबर का, जिसलिए हम आपको मना करते हैं कि इधर उधर का चीज मत देखिए, ज्यादा स्ट्रेटेजी के पीछे परेशान मत होइए। अगर आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट हैं और ऑथेंटिक न्यूज या तैयारी कैसी करनी चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम बीच बीच में आपको सही रणनीति, सही रिसोर्स के बारे में बताएंगे और आपका सिलेक्शन। टीआरई 2 में नहीं होने का कारण यही था कि हम इधर उधर का देख लेते थे स्ट्रेटेजी वीडियो और हमको समझ में नहीं आता था क्या करना है। टीआरई 3 में हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखे थे तो उसमें बताया गया था कि करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आप रट के जाइए और दे दीजिए। जबकि ये स्ट्रेटेजी सबसे बेकार और बेहुदा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी वेटेज रहता है और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड टीआरई में नहीं आता है। आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर 1 महीने पहले भी आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, लूसेंट उठाइए, ठीक है। ये वाला लूसेंट। 2 बुक तो आपके पास कम से कम होना चाहिए अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये होना चाहिए और एक तो ये पूर्वालोकन। ये दोनों बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, हमको ऐसा लगता है। तो हिस्ट्री के लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। 8 मार्क्स हिस्ट्री के लिए यहाँ। और ये इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें आपको पढ़ना है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये मेरा 9 पुराना वाला है, आप नया वाला में देख लीजिएगा। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से लेके लास्ट, सबसे लास्ट में जो पिंक बॉक्स सब में दिया हुआ रहता है प्रमुख समाचार पत्र तक, वहां तक आपको पढ़ लेना है 2 से 3 बार। यहाँ से ये हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसका एमसीक्यू आप लगाएंगे पूर्वालोकन से। उसमें 600 के आसपास हिस्ट्री है। हम सारा रट गए थे जब हम एग्जाम देने गए थे। विथ एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आप पूरा थ्योरी कर लेंगे, वहां से एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो हिस्ट्री आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से पीवाईक्यू लगाएंगे यूट्यूब से, या फिर ऑनलाइन टेस्ट जब मारेंगे आप, जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में 8 आउट ऑफ 8 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर 6-7 भी आ गया तो आपका काम बन गया। दूसरा आता है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और इसी का फायदा लोग उठाते हैं, आपको दुनिया से बाहर स्ट्रेटेजी बता देते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आप इसी का सहारा ले सकते हैं। इसमें भी ज्योग्राफी है, इससे भी आप ज्योग्राफी करके पूरा, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाना अगर शुरू कर देंगे पूर्वालोकन से, उससे भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। क्यों, यहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर आप वहां से पूर्वालोकन लगा लीजिए, और फिर जो प्रीवियस ईयर और कुछ बचता है तो वो आप यूट्यूब से लगा लीजिए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इतना सारा क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हमको कहेंगे कि हम ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े थे, तो हम एससीईआरटी का पढ़े थे 9 और 10, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक दोनों में पढ़े और मेरा वहां से काम हो गया। अगर आप एससीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 9-10 का एससीईआरटी,
क्लास 9 एंड 10 और चैप्टर 1 से लेके 4 तक दोनों का, वहाँ से काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो लूसेंट से भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट वाले हैं जो आपको कहते हैं कि भैया यहाँ तो नहीं मिलता है SRT, तो आप लूसेंट प्लस पूर्वालोकन और फिर यूट्यूब से कुछ भी PYQ कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया। साइंस के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 8, 9, 10 तो पढ़ेंगे ही, वहीं से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप साइंस से नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, 9, 10 का NCERT पढ़ लीजिए। 9, 10 का NCERT मोर देन इनफ है, ठीक है, 9, 10 का NCERT। और उसके बाद फिर वही पूर्वालोकन से PYQ लगाइए, और PYQ साइंस का PYQ तो बहुत जगह अवेलेबल है। स्पीडी का बुक अगर तो आप उससे लगाइए, या नहीं तो ऑनलाइन है, राधिका मैम है, पुष्पेंद्र सर है, हम हर बार बताते हैं कि वो सबसे साइंस में है, वहाँ से आप साइंस का प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ से भी आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। मैथ्स की तैयारी आप कैसे करेंगे, अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले 8, 9, 10 या नहीं तो कम से कम 9, 10 ये दोनों NCERT आप अच्छे से बना लीजिए। यहाँ से क्या होगा कि आपको बेसिक चीज़ समझ में आने लगा कि कौन चीज़ कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, घन किसको बोलते हैं, घनाभ किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर सीधे आप जंप कर जाइए SSC, CGL, SCHS या फिर रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए 1-2 साल का। कहाँ से लगाएंगे, तो यूट्यूब से लगाएंगे। जगत प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, बहुत सारे सर हैं, तो आप उससे लगाइए और कोशिश कीजिए कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। मैथ में इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकें, ठीक है। 8 ही मार्क्स का मैथ आता है, अगर आप 6-7 ही बना लिए और आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो काम बन जाएगा। और हम जो बता रहे हैं ना कि आप NCERT के बाद जो आप ये देखेंगे यूट्यूब में, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका मैथ इम्प्रूव हो जाएगा। तो 4 हो गया, 5वां आते हैं अब हम लोग करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स क्या करेंगे, करंट अफेयर्स आप अगर अभी से पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। ऑफलाइन में आप 2 बुक का सहारा लीजिएगा, ठीक है। किसका किसका, तो एक स्पीडी और एक एडिटोरियल, ठीक है। अभी नया नया बहुत सारा बुक आया है, उतना तो हम नहीं देखे, लेकिन ये दोनों बुक ऑथेंटिक है और हम जिसको जिसको देखे हैं वो यही दोनों बुक पढ़ा है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सॉरी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन, गौरव सर और एक शंकर सर करके हैं, आप ही लोगों में से कोई कमेंट किए थे, हम शंकर सर से नहीं पढ़े थे। अगर आपको उसका अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा माथा नहीं लगाना होता है, कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो कि आएगा आपको, जिस भी सर का समझ में आता है आप उसको फॉलो करके करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमको पूछेंगे कि हम कहाँ से किए थे, तो हम बोले ना आपको गलत स्ट्रेटेजी फॉलो किए थे, लेकिन फिर भी हम 20 से 25 दिन पहले से शुरुआत कर दिए थे पढ़ना। और हम न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन का जो मैराथन क्लास होता है 2 घंटे का लगभग, वो 2-3 बार 4 बार हम देख लिए थे, जिससे मेरा 8 में 6 क्वेश्चन शायद बन गया था। और थोड़ा सा हम सोशल मीडिया पे रहते हैं तो हमको थोड़ा सा फेमस न्यूज़ सब पता रहता है। आप भी इस तरह का फेमस न्यूज़ सब याद रखिएगा, जैसे वीमेंस IPL कौन जीता, ये मेंस वाला IPL कहाँ जीता, फाइनल कहाँ पे हुआ, क्रिकेट का वो लोग ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंट्रोवर्सी होता है तो उसके बारे में याद रखिएगा। तो इस सब तरह की बातें अगर आप करंट अफेयर्स में जोड़ते हैं तो आपको 8 में 6-7 तो आराम से बन जाएगा। और सारा स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके फिर कॉमन पेपर का अलग से टेस्ट लगाइएगा। हमको उम्मीद है कि आप 30 प्लस जरूर ले आएंगे। अगर 28-29 भी आ गया तो आपका उधर से सोचिए कि 80 में 70-75 लाए और इधर से 28-29 लाए, तो आपका रिजल्ट कितना ज़्यादा हो जाएगा, स्कोर कितना ज़्यादा आगे हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि TRE 4 में अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, तो इसलिए तैयारी बेहतर ढंग से करनी होगी, तभी आप रिजल्ट बना पाएंगे। यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।